हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट 27 करने जा रहे हैं 9th क्लास की, जिसका टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और ये हमारा किस टाइप की ट्रायंगल में यूज़ होता है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है या प्रॉपर्टी है, ये हमारी समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल पे लगती है। इसमें आपकी 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी। इन भुजाओं का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? जो आपका राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड, इसकी सम्मुख भुजा यानी आपकी ए सी। ए सी हमारी होती है कर्ण, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी को हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर होता है बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो आपका कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपकी कौन से वाली त्रिभुज पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। और इसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसकी अपोजिट साइड, उसकी सम्मुख जो भुजा होती है एसी, उसको हम बोलते हैं कर्ण, जो होती है हमारी सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी साइड। एसी का स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी रिजल्ट का यूज़ करके आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। आपके जो क्वेश्चंस इसमें वर्कशीट्स में दिए हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको सॉल्व करना है। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण ए एक समकोण है, यानी ए 90 डिग्री का है। तो पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री वाली ट्रायंगल आप बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है और इन्होंने बोला है कि जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो कौन सा है? ए। त्रिभुज आपकी कौन सी है? ए बी सी। तो बाकी जो 2 वर्टेसिस बचते हैं आप उनको लिखेंगे बी और सी। तो ये ए बी सी आपकी क्या बन गई? एक समकोण त्रिभुज बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या है? कर्ण। अब आपको इसमें और चीज़ें भी दे रखी हैं। क्या दे रखा है? AC। जो AC है ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको A भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है कि BC भुजा की लंबाई, BC साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पे अपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है आपका BC, BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप क्या लिख सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग है, BC का वर्ग, BC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ आपके पास से रखेंगे। BC स्क्वायर बराबर है AB आपके पास था 24, तो 24 का आप वर्ग करेंगे। AC आपके पास है 10, तो 10 का आप वर्ग करेंगे। इसको थोड़ा सा हम और सरल करेंगे। 24 का वर्ग मतलब 24 गुना 24, 24 को 2 बार लिखेंगे। 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 10 × 10। आपके पास कितना आ गया? BC स्क्वायर बराबर है 24 गुना 24, आप करके देखेंगे बेटा 576, और 10 गुना 10 करेंगे आप 100। तो BC स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 676। अब हमें 676 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, जैसे आप लघुत्तम निकालते वक्त करते 676। पहले देखिए क्या ये किस अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है, किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से करेंगे हम, पहले करके देखेंगे। हाँ, 2 से भाग हो गया, फिर लास्ट में 8 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये।
अब 169 और किसी अभाज्य संख्या से भाग नहीं होगा, सिर्फ 13 से होगा। 13 पे जाएंगे और फिर 13 पे जाएंगे, यानी 6 7 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 2, 2 का वर्ग और 13 का वर्ग, यानी मैं 26 का स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ। तो 676 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, BC स्क्वायर बराबर है 26 का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। आपको बेटा 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दे रखी है, आपको तीसरी निकालनी है। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको यूज़ करना है और इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपको कर्ण निकालना था और वहाँ आपको कर्ण दिया हुआ होगा, आप इसका PQR आप इसका बेटा ले लीजिए, क्या सेकंड क्वेश्चन ही ले लीजिए। आपको एक आकृति दे रखी है, आकृति आपके पास क्या है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR। Q आपका 90 डिग्री का कोण है, ये आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 41 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको भुजा RQ निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या होगा। तो पहले आप ये देखिए 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, PR, यानी ये सबसे लंबी भुजा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप क्या कर सकते हैं बेटा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, PR। आपके पास रिजल्ट क्या है, PR का स्क्वायर बराबर है बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। जो वैल्यू आपको दे रखी है सिंप्लीफाई करेंगे। PR की वैल्यू है 41, यानी 41 का वर्ग, PQ है आपके पास 40 का वर्ग प्लस QR स्क्वायर। 41 का वर्ग का मतलब 41 गुना 41, 40 का वर्ग आपका 40 गुना 40। और सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 1681, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे आपका आएगा 1600 आपका QR स्क्वायर के साथ जमा में है। जब आप इसको इक्वल साइन के इधर लेके जाएंगे ये उधर जाके घटा हो जाएगा, यानी 1681 माइनस 1600 किसके बराबर आ जाएगा, QR स्क्वायर। यानी QR स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 81। लेकिन आपको QR स्क्वायर नहीं निकालना, QR निकालना है। तो हम 81 को फिर से फैक्टराइज करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए किस अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है, पीछे इसका 1 है, यानी ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं हो सकती। तो हम इसको 3 से चेक करेंगे, 3 के पहाड़े पढ़ के देखेंगे, भाग हो जाएगा। फिर 3 से भाग हो रहा है, फिर 3 से भाग हो रहा है और फिर 3 से भाग आ रहा है। इनके जोड़े बनाना शुरू करेंगे हम। जोड़े बन के कितना आ रहा है, QR स्क्वायर 3 गुना 3 9, 9 गुना 9, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 81 को 9 का स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में लिखना है। और QR की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 9 सेंटीमीटर। या ये स्क्वायर उधर जाके आप स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। आपने ये 7वीं कक्षा में पढ़ा था बेटा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम कोई एक भुजा कैसे निकालेंगे। बस आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और कर्ण आप कैसे पता करेंगे, एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरीके से बेटा आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं।